आज का हमारा टॉपिक है डिमांड फॉर मनी. मनी इज़ अ स्टॉक वेरिएबल एंड चेंजेस इन इट्स इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा. सिंस इट इज़ सो क्रूशियल वी हैव टू स्टडी हाउ स्टॉक ऑफ मनी इज़ डिटर्मिन्ड. तो मनी क्या है? स्टॉक वेरिएबल है. स्टॉक वेरिएबल है और ये अपने इन्फ्लुएंस से चेंज कर देती है लेवल ऑफ इनकम को, आउटपुट को और इन्वेस्टमेंट को, तीनों को चेंज करती है. अब जब ये इतनी ज़्यादा क्रूशियल है तो इसे हमें थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा. ओके, सो स्टॉक ऑफ मनी से दो चीज़ें निकलती हैं, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है, सो स्टॉक ऑफ मनी से दो चीज़ें निकलेंगी, एक है मनी की डिमांड और दूसरी चीज़ है मनी की सप्लाई. अब डिमांड से क्या मतलब है? डिमांड का मतलब है कि जनरल पब्लिक की परचेजिंग पावर कितनी है, वो है मनी की डिमांड. ठीक है, क्योंकि जनरल पब्लिक के पास परचेजिंग पावर है और उसे अपनी परचेजिंग पावर को कंटिन्यूअस रखना है, तो उस परचेजिंग पावर के लिए उसको मनी चाहिए और ये मनी वो कहलाएगी डिमांड फॉर मनी. फिर नेक्स्ट चीज़ है सप्लाई ऑफ मनी, जो कि स्टॉक ऑफ मनी का दूसरा पार्ट है. यानी एक है डिमांड फॉर मनी और दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी. तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो हमें बताता है कि मनी कैसे सप्लाई हो रहा है. और मनी सप्लाई का काम किन का है? कुछ इंस्टीट्यूशंस का है, जैसे कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया कि स्टॉक ऑफ मनी दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक है डिमांड फॉर मनी और दूसरा है सप्लाई ऑफ मनी. डिमांड का मतलब है लोगों का कितना उन्हें मनी चाहिए और सप्लाई का मतलब है कि कितना हमारी गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम मनी को अलाउ कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी में ही. सो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज़ मेनली कंसर्न्ड विद, हमारी जो थ्योरी है डिमांड फॉर मनी की वो दो सवालों से जुड़ी हुई है. पहला सवाल है व्हाई डज द पब्लिक डिमांड मनी, कि लोगों को आखिर पैसे चाहिए ही क्यों, मनी क्यों चाहिए लोगों को, व्हाई दे नीड मनी. और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पब्लिक्स डिमांड फॉर मनी एंड व्हाई, पब्लिक की मनी डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे और ये डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले जाएंगे डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि पब्लिक की डिमांड फॉर मनी क्या है और इसको हमें कैसे निकालना है और क्यों निकालना है. नेक्स्ट आते हैं हम. नेक्स्ट है डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी को दो तरीके से अप्रोच किया गया है, एक क्लासिकल अप्रोच है और एक केनेजियन अप्रोच है. अब जो क्लासिकल अप्रोच है उसमें दो अप्रोचेस और हैं, एक है फिशर्स ट्रांजैक्शन और दूसरा है मार्शल पिगो अप्रोच. तो इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है. चलिए सबसे पहले हम आते हैं क्लासिकल अप्रोच की तरफ. Classical approach believes that money is demanded because it serves purpose of medium of exchange and store of value. तो क्लासिकल अप्रोच का मानना ये है कि मनी जो है उसकी डिमांड इसलिए निकलती है क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे सर्व करती है और स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे सर्व करती है. यानी लोग अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अपनी पावर को स्टोर कर सकते हैं. और एक्सचेंज भी यही, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आज के दौर में मनी ही है, बार्टर सिस्टम अब नहीं है. तो मनी की डिमांड हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो ये हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा ये हमारा स्टोर है वैल्यू का. ठीक, अब इसमें जो फिशरियन अप्रोच है वो क्या कहती है? फिशरियन अप्रोच, जिसको ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं, डिमांड फॉर मनी रिलेट्स टू अमाउंट ऑफ मनी पीपल हैव टू होल्ड. डिमांड फॉर मनी जो है वो अमाउंट ऑफ मनी से जुड़ी हुई है, जितना लोगों को पैसा अपने पास रखना होगा. ठीक है, ताकि वो अपने ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड कर सकें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक महीने कहीं रहना है, ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे एक महीना रहना है, तो एक महीना रहने के लिए मैं एक बजट सेट करूँगी कि इतना मुझे खर्चा मुझे वहाँ पर हो जाएगा. अब ये जो अमाउंट ऑफ मनी है ये मुझे उस टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, यानी जब तक वो एक महीना ख़त्म नहीं हो जाता मुझे होल्ड करना पड़ेगा पैसे को, सो दैट वो पैसे पहले ही ख़त्म ना हो जाए, मनी पहले ही ख़त्म ना हो जाए. तो फिशरियन अप्रोच ये कहती है कि डिमांड फॉर मनी जुड़ी हुई है उस अमाउंट ऑफ मनी से जो लोगों को होल्ड करना पड़ेगा ताकि वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो डिमांड फॉर मनी जो है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तीन चीज़ें हैं. सबसे पहला वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा है एवरेज प्राइस लेवल, यानी चीज़ों का एवरेज प्राइस लेवल क्या है. फॉर एग्जांपल ब्रेड है तो एवरेज उसकी कीमत क्या है पर ट्रांजैक्शन और पर यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन. और फिर है एवरेज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, यानी मनी किस स्पीड से सर्कुलेट कर रही है.
अब इसको हम फिशर ने अपने कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन में इस चीज़ को एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर ये कहते हैं MV इज़ इक्वल टू PT। तो फिशरियन डिमांड फॉर मनी जो है वो है MD इज़ इक्वल टू PT बाई V एंड MD इज़ इक्वल टू 1 बाई V PT। यहाँ तो V और T कांस्टेंट हैं शॉर्ट पीरियड डिमांड में, ये प्राइस के साथ वैरी करते हैं। व्हाट इज़ वॉल्यूम, व्हाट इज़ V? V इज़ वॉल्यूम, T इज़ टाइम, ओके, P इज़ प्राइसेस, ओके। सो ये आपकी एक जनरल इक्वेशन है, फिशरियन इक्वेशन है, MB इज़ इक्वल टू PT। मूविंग ऑन, यहाँ पे फिशर ये कहते हैं कि चेंजेस इन प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजेस इन मनी सप्लाई इन शॉर्ट रन। यानी कि फिशर का कहना है कि प्राइस लेवल में जो चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मनी सप्लाई में जो चेंज आएगा शॉर्ट रन में यानी एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम में जो मनी सप्लाई में चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस लेवल से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MB इज़ इक्वल टू PT हमारी इक्वेशन है, तो फिशर इस इक्वेशन में ये डिफाइन करते हैं कि मनी सप्लाई दैट इज़ MS इज़ इक्वल टू PT बाई V। तो अब यहाँ पे MD सेम है, MD इज़ इक्वल टू MS, ओके। सो दोनों ही इक्वल हैं मॉनेटरी इक्विलिब्रियम में। अब आगे हम बढ़ते हैं डिमांड फॉर मनी। फिशर की इक्वेशन में डिमांड फॉर मनी जो है उसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है, दैट इज़ V एज रेट ऑफ स्पेंडिंग इज स्ट्रेस्ड रादर देन होल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर पैसे को खर्च करने की पावर पे ज़्यादा जोर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू उसको होल्ड करके रखने पे, समझ गए। फिशर की इक्वेशन में मनी का डिमांड को एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि मनी की वेलोसिटी क्या है, ओके। तो वहाँ पीछे V जो था वो वॉल्यूम नहीं था बल्कि वो वेलोसिटी था। तो वेलोसिटी ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि लोग कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन लोग कितना ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। यानी मेरे पास 100 रुपये हैं तो क्या मैं 100 के 100 खर्च करे दे रही हूँ या मैं होल्ड कर रही हूँ, दैट अगर मैं इसमें से 80 खर्च कर रही हूँ और 20 होल्ड कर रही हूँ दैन 80 इज़ इम्पॉर्टेंट इन फिशरियन अप्रोच, ओके। 20 इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1 बाय V दैट इज़ 1 बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू K, then MD is equal to 1 by VPT, MD is equal to KPT. This is an equation. Moving on, अब यहाँ पे K कांस्टेंट है और V को हमने कांस्टेंट अज्यूम किया है, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी एक प्रपोर्शन होगा वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का, दैट इज़ PT। तो K कांस्टेंट है, V को हमने कांस्टेंट माना है, डिमांड फॉर मनी क्या है, प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब प्रपोर्शन K जो है वो इन्वर्स ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का उल्टा है। तो अगर PT 1000 के बराबर है और V 5 के बराबर है तो डिमांड फॉर मनी 1/5 ऑफ PT होगा, दैट इज़ 1/5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200, ओके। अब हम क्लासिकल अप्रोच में दूसरा अप्रोच देखते हैं, दैट इज़ कैम्ब्रिज अप्रोच और कैश बैलेंस वर्जन। इसमें क्या होता है, ये मार्शल और पिगो ने दिया था और इन्होंने मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे उसकी ज़्यादा महत्व दिया था। डिमांड फॉर मनी को वो, तो यहाँ मार्शल और पिगो ने ये थ्योरी दी है और इन्होंने मनी को स्टोर ऑफ वैल्यू माना है। जैसे फिशर ने कहा था कि मनी जो है वो हम इस हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाएंगे, मनी की हमें सबसे ज़्यादा डिमांड ऑफ मनी का मतलब है लोग कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिशर। बट डिमांड ऑफ मनी का मतलब है अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड पिगो और अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज अप्रोच दैट हाउ मच मनी पीपल आर विलिंग टू स्टोर, ठीक है, वो कितना पैसा स्टोर करना चाह रहे हैं, दैट इज़ द डिमांड ऑफ मनी। तो डिमांड ऑफ मनी को लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, दोनों ही बातें सही हैं। लोग होल्ड भी करना चाहते हैं मनी को और लोग मनी को खर्च भी करना चाहते हैं। सो डिमांड फॉर मनी का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी जो लोग चाहते हैं या उनका डिज़ायर है कि वो होल्ड करें। इन शॉर्ट ये एक कैश बैलेंस है जो लोग अपने पास रखते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। टोटल कम्युनिटीज़ डिमांड फॉर मनी इज एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड टू होल्ड कैश बैलेंसेस। पूरी कम्युनिटी की जो डिमांड फॉर मनी है वो एग्रीगेट होता है, एवरेज होता है इंडिविजुअल डिमांड का,
ठीक है, कि मैं किसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ और मैं अगर 100 रुपीज़ होल्ड करना चाहती हूँ तो मेरा ये डिज़ायर कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी की डिमांड ऑफ मनी को इफ़ेक्ट करेगा, पूरी कम्युनिटी की डिमांड को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, कि पूरी कम्युनिटी कितना कैश बैलेंस होल्ड करना चाह रही है। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी इंडिविजुअल की डिमांड फॉर मनी को होल्ड करने को बदलते हैं? ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड ऑफ मनी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा है वेल्थ पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल, यानी उस इंसान के पास पैसा ऑलरेडी कितना है, वो कितना वेल्दी इंसान है। तीसरा है परचेजिंग पावर, उसकी परचेजिंग पावर कितनी है। और चौथा है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस एंड इंटरेस्ट। तो इससे भी हमारी डिमांड फॉर मनी चेंज करती है। अब MD इज इक्वल टू KPY। K का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ NI दैट द पीपल डिज़ायर टू कीप इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंसेस। ठीक है, सो लोग कितना कैश बैलेंस रखना चाहते हैं उसको हम उसके प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ K। और PY क्या है, नॉमिनल NI है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किनेसियन अप्रोच क्या कहती है, दैट इज़ द सेकंड काइंड ऑफ अप्रोच टू द डिमांड ऑफ मनी। एक क्लासिकल अप्रोच है और एक दूसरी है मॉडर्न, आप जिसको कह सकते हैं, वो है किनेसियन अप्रोच। तो किनेसियन अप्रोच ये कहती है, इसको किनेस ने अपनी बुक में जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें इन्होंने इस थ्योरी को लिखा है। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये बुक लिखी गई, किनेस ने लिखी। तो उन्होंने अपनी बुक में ये बताया that according to Keynes, demand for money does not mean actual cash balances held by the public, but what amount of money balance they want to hold. इन्होंने कहा कि डिमांड फॉर मनी वो कैश बैलेंस नहीं है जो लोगों के पास है, जो उन्होंने रोक रखा है, बल्कि ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो वो रखना चाहते हैं। इसको समझिए आप। डिमांड हमें किस चीज़ की होती है, जो हमारे पास नहीं होती, या हम उसे हासिल करना चाहते हैं, या अभी तो हमारे पास है बट फ्यूचर में होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं, ऐसी चीज़ की हमें डिमांड होती है। तो डिमांड फॉर मनी किनेस के अकॉर्डिंग वो अमाउंट ऑफ मनी है जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, वो नहीं है जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है। मेरे पास 100 रुपये हैं, मैंने होल्ड कर रखे हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं 10,000 रुपये होल्ड करूँ। ठीक है, एक ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड एग्जाम्पल है, बट फिर भी हम इसको समझते हैं कि जो 100 रुपये हैं वो मेरा डिमांड फॉर मनी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो मेरे पास है। जो मेरे पास है मुझे उसकी चाहत नहीं होगी, जो नहीं है उसकी चाहत होगी। तो 10,000 का जो मैंने टारगेट सेट किया हुआ है वो मेरी डिमांड है। ठीक है, वो मैं चाहती हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए और मैं उसे होल्ड करूँ। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डिमांड एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है मनी। तो मनी को कब डिमांड किया जाता है, क्योंकि ये एक एफिशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, इंसान गोल्ड और प्रॉपर्टी से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। वो मनी को रखना चाहता है बिकॉज मनी को कभी भी वो चेंज कर सकता है, कभी भी अपने एफिशिएंट ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। सो दैट इज़ वाई मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का उल्टा है, यानी मनी डिमांड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का उल्टा है। या उल्टे का मतलब है इन्वर्स है, रेसिप्रोकल है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से कोई इंसान पैसे खर्च करेगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, एक सेकेंड, मनी इज़ डिमांडेड बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एफिशिएंट स्टोर ऑफ वैल्यू, दैट मीन्स इट इज़ इन्वर्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का इन्वर्स है मनी। वाई? बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों के खर्च करने की कैपेसिटी होगी, लोग जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। सो जैसे ही उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी सर्कुलेशन की, वैसे वैसे क्या होगा, मनी जो है वो कम होती जाएगी और मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको समझिए, मनी उनके पास कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज़ है और मैं उसमें से एक दिन मैंने 10 खर्च किए, फिर अगली बार मेरे पास 100 आए तो मैंने 20 खर्च कर दिए, फिर अगली बार आए तो मैंने 80 खर्च कर दिए। इसका मतलब माई पेस इज़ राइजिंग, यानी कि मेरी स्पीड जो है खर्चा करने की वो बढ़ती जा रही है। और इसका मतलब ये है कि जो मेरा सर्कुलेशन है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, वो बढ़ रही है। इसका मतलब जो मेरे पास मनी जो मैंने होल्ड कर रखा है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, जो मेरा मनी होल्डेड है वो कम होता जा रहा है। तो मनी इज़ इन्वर्स ऑफ दी वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, ये आपको याद रखना है। मनी इज़ डिमांडेड, ठीक है, मनी इन्वर्स ऑफ द
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। आगे बढ़ते हैं। पीपल वांट्स टू होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। लोग मनी को होल्ड ही इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है। लिक्विड का मतलब ये है कि इसको कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है आपके पास या गोल्ड है, तो उसको सेल करने में टाइम लगेगा, फिर उसकी भी कई सारी चीज़ें हैं, लोग उसे चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसके पेपर्स चेक करेंगे, देन कहीं जाके आपका गोल्ड सेल होगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं किसी बैग में और 1 लाख का ही आपके पास गोल्ड है, तो गोल्ड सेल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा प्रोसेस होंगे, लेकिन आप 1 लाख रुपए का बैग किसी को भी दे सकते हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट आपका मनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिमांड फॉर मनी इज़ देयर बिकॉज इट गिव्स लिक्विडिटी। डिमांड फॉर मनी होती ही इसलिए है क्योंकि ये लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। लोग मनी को कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे गोल्ड के साथ होता है या प्रॉपर्टी के साथ होता है, मुझे आज पैसे की ज़रूरत है बट मुझे आज पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मेरे पास मनी है, प्रॉपर्टी के अमाउंट का ही मेरे पास मनी है, तो मेरी वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, मुझे इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। और क्योंकि ये एक लिक्विड एसेट है इसीलिए इसकी डिमांड होती है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। किनेस ने कहा कि डिमांड फॉर मनी डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड फॉर मनी को कहा लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिमांड है ये। ठीक है, लोग लिक्विड चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू द वन विच आर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स, ठीक है, शेयर्स। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक काफ़ी प्रोसेस इनमें लगता है, काफ़ी वक्त लगता है, तो लोग अपना वक्त नहीं देना चाहते और लोग लिक्विडिटी की तरफ भाग रहे हैं। लोग जो है वो आसानी की तरफ भाग रहे हैं, इसीलिए उनका प्रेफरेंस है लिक्विडिटी। तो इन्होंने कहा डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज़ डिमांड फॉर मनी, बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये हमें याद रखना है। लोग लिक्विडिटी को प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए लोग डिमांड कर रहे हैं मनी को। ठीक है, इसीलिए लोग मनी को प्रेफर कर रहे हैं। सो डिमांड फॉर मनी इज़ डिमांड फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब यहाँ पे एक सवाल है, वाई पीपल प्रेफर टू कीप आइडल कैश बैलेंस। लोग क्यों अपने कैश बैलेंस को होल्ड करना चाहते हैं? यानी मैं क्यों चाहती हूँ कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मैं उनसे बॉन्ड ना खरीदूँ, मैं उनसे गोल्ड ना खरीदूँ, मैं उनसे प्रॉपर्टी ना खरीदूँ, बल्कि वो 1 लाख रुपए को मैं अपने पास होल्ड करूँ। वाई? इसके 3 रीज़न है। पहला है ट्रांजैक्शनरी, मुझे पैसों के ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है नियर फ्यूचर में। दूसरा है प्रिकॉशनरी ये है कि अचानक से अगर कुछ हादसा हो जाता है या कोई ऐसी मुझे ज़रूरत आ जाती है, तो मैं उस टाइम, जैसे किसी की शादी निकल जाती है या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, तो उस टाइम मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि मैं अपना गोल्ड बेचूँ या मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचूँ, तब मैं जाकर उस ज़रूरत को पूरा करूँ। सो दैट इज़ वाई प्रिकॉशनरी तौर पर भी हम मनी को रखते हैं। और तीसरा है स्पेक्युलेटिव का मतलब है कि हम मार्केट को देख रहे होते हैं कि क्या कहाँ इंटरेस्ट रेट राइज़ कर रहा है, कहाँ फॉल कर रहा है, इस वजह से भी हम कभी कभी मनी को होल्ड करते हैं। यानी अभी हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम है, इसको बैंक में रखकर ही क्या होगा, तो अपने पास रख लो, ठीक है, या इसको किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर ही क्या होगा, अभी इसके मज़े ले लो, ठीक है, बाद में इसको हम इन्वेस्ट कर देंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर है ट्रांजैक्शनरी डिमांड क्या होती है। तो ट्रांजैक्शनरी के डिमांड का मतलब है कि हमें करंट ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन हैं या हम एक फैमिली मैन हैं, तब भी हमें अपने बच्चों की फ़ीस भरनी हो सकती है या और भी कोई चीज़ हो सकती है जो मेरा एक ट्रांजैक्शनरी प्रोसेस है, तो उसके लिए मुझे कैश इन हैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांजैक्शनरी डिमांड मेरी हो सकती है। और ब्रिज गैप होता है इनकम और कंजम्पशन के बीच, यानी कि अगर मेरी इनकम लेवल बहुत कम है और मेरा कंजम्पशन लेवल बहुत हाई है, तो उस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे पास कैश इन हैंड होना चाहिए, बिकॉज़ मैं अपनी इनकम पे डिपेंड नहीं रह सकता कि मैं अपनी इनकम में से पैसे निकाल करके इस्तेमाल कर लूँगा, बल्कि मुझे मेरे पास जो स्टॉक है मुझे उसी में से यूज़ करना है। इसके लिए ब्रिज गैप की वजह से भी कभी कभी हमें ट्रांजैक्शनरी डिमांड राइज होती है। दूसरा है प्रिकॉशनरी डिमांड क्या होती है कि हम अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज़ के लिए भी पैसे को होल्ड करते हैं। अनफोर्सीन यानी कि वो चीज़ें जो हमें नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी की डेथ हो जाए, ठीक है, या हमें वहाँ जाना पड़े, ठीक है, तो वहाँ हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम कुछ पैसा अपने पास रखते हैं फॉर दीज क्या कहते हैं उसको, प्रिकॉशनरी डिमांड के लिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए अभी मेरा चश्मा टूट जाए, मेरे पैर में लग जाए, ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, या इलाज की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हम कैश इन हैंड रखते हैं।
तीसरा है स्पेक्यूलेटिव डिमांड। स्पेक्यूलेटिव डिमांड का मतलब है LS इज इक्वल टू F रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन है, पैसा इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम पैसे को होल्ड करना समझदारी समझते हैं। ठीक है, मार्केट मूवमेंट का हम फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट मूवमेंट के फ़ायदा उठाने को ही स्पेक्यूलेटिव डिमांड कहते हैं। अगर आई का आर ज़्यादा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट का रेट ज़्यादा है, तो कम मनी जो है वो लोग होल्ड करना चाहेंगे। अगर उनके पास 500 रुपये हैं तो वो 500 के 500 बैंक में जमा करना चाहेंगे और अपने जो भी बॉन्ड है या जो भी शेयर है उसमें वो जमा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी अगर मैं इसको जमा करूँगा तो मुझे इसका प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा है। और लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोगों को पैसे उधार देंगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन करता है तो लोग ज़्यादा मनी होल्ड करेंगे और वो पैसे देना कम चाहेंगे लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पे होने वाला प्रॉफिट बहुत कम है, क्योंकि उन्हें बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसको ऐसे समझिए, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8%, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये 100 रुपये किसी और को लेंड कर दूँगी, ठीक है, उधार दे दूँगी और इससे मैं मुनाफा कमाऊँगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक बीच में जो एक आता है इंस्टीट्यूशन वो है बैंकिंग, बट अभी हम बैंकिंग नहीं मान रहे, हम डायरेक्ट मानते हैं। तो मैं किसी को ये 100 रुपये लेंड कर दूँगी ताकि मुझे एक महीने में 108 रुपये वापस मिल सकें। बट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मान लेते हैं 0.2% है, तो अगर मैं ये पैसे किसी को देती भी हूँ तब भी मुझे होने वाला प्रॉफिट सिर्फ कितना है, सिर्फ है 20 पैसे समवट। तो 20 पैसे 100 रुपये पे कमा के मैं क्या करूँगी, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं इन अपने पैसों का 100 रुपयों का खुद इस्तेमाल करूँ, खुद पर यूज़ करूँ, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है? सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये है कि डिमांड फॉर मनी इज L1 + L2। अब L1 क्या है? L1 है ट्रांजैक्शन और प्रोक्शनरी मोटिव, बोथ आर फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, और दूसरा L2 है स्पेक्यूलेटिव मोटिव विच इज़ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी दोनों ही जो है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो एकदम से छत से गिर जाता है, उसका सर फट जाता है, उसमें से खून निकलने लगता है। अब अगर आपकी इनकम कम है तो आप एक बड़े हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, बट आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप उसी राई का पहाड़ बना देंगे और आप उसको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कराएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका इनकम वेरिएबल है आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड दोनों ही। ठीक है, जिस इंसान की जितनी इनकम होगी वो उतने ही पैसे खर्च कर सकता है एट दीज सिचुएशंस। इसी तरीके से जो स्पेक्यूलेटिव मोटिव है वो एक अलग इसलिए उसको रखा गया है बिकॉज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडेंट है, वो इनकम डिपेंडेंट नहीं है। सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कहती है कि L1 + L2 इज द टोटल डिमांड ऑफ मनी। अब ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी का यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है कि MD1, MD2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिमांड ज़्यादा है। बस यही है इसमें। बाकी यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा एज रेट ऑफ इंटरेस्ट राइजेस एंड मनी सप्लाई कम हो जाएगा एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई इंक्रीजेज एज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइंस। इसी तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप, इसमें एक टॉपिक और रह गया है, फेनोमेनन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। ये क्या होता है? डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है वेरी लो इंटरेस्ट रेट पर। जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, यानी एक पैरेलल फॉर्म में वो मूव करने लगता है। उस केस में एक मॉनेटरी पॉलिसी जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में चलती है उसका कोई असर नहीं पड़ता कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट या लेवल ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, तो कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम को अफेक्ट नहीं कर पाएगी अगर आपका लिक्विडिटी ट्रैप में आप फंस चुके हैं। तो लिक्विडिटी ट्रैप में जो मॉनेटरी पॉलिसी है पावरलेस होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करने के लिए। इसी को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं, जो हमें पहले नहीं पढ़ा है।